एक बार एक बच्चा अपने दादाजी के गांव गया। गर्मियों की छुट्टियों में वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, जब मैं बड़ा हूं तो मैं एक सफल आदमी बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी ने हाथ में दो छोटे पौधे लेकर उसे हमारे आसपास के नर्सरी ले गए। नर्सरी से उनके दादाजी ने दो छोटे पौधे खरीदे और घर लौटकर एक पौधे को एक मिट्टी के पॉट में लगाया और उसे घर के अंदर रख दिया और दूसरा पौधा घर के बाहर रखा। आप क्या सोचते हैं, इन दो पौधों में से कौन सा पौधा भविष्य में अधिक बढ़ेगा? दादाजी ने छोटे बच्चे से पूछा। बच्चा कुछ समय तक सोचता रहा और फिर कहा कि घर के अंदर रखे पौधे में ज्यादा बढ़ाव होगा, क्योंकि यह हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर के पौधे कई चीजों का सामना करने की बाधा में है, जैसे कि मजबूत सूरज की किरणें, तूफान, जानवर आदि। दादाजी मुस्कुराए और कहा, चलो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। उसके बाद बच्चा अपने माता पिता के साथ अपने घर लौट गया। 4 साल बाद बच्चा फिर से अपने दादाजी को मिलने आया। जब बच्चा ने अपने दादाजी को देखा तो उसने कहा, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे कुछ तरीके सीखने के बारे में पूछा था, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन इस बार आपको मुझे कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, लेकिन पहले आओ उन पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले खरीदे थे। ऐसा कहकर दादाजी ने बच्चे को एक जगह ले गए, जहां उन्होंने एक छोटे पौधे को एक मिट्टी के पॉट में लगाया था। वह देखा कि पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। फिर उन्होंने बच्चे को वहां ले जाया जहां वे पौधा बाहर लगाया था। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं दूर फैली हुई थीं और गुजरने वालों को छाया दे रही थीं। अब दादाजी ने बच्चे को देखा और पूछा, बताओ कौन सा पौधा अधिक बढ़ा, कौन सा सफल हुआ? बच्चा ने कहा, वही पौधा जिसे हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे हो सकता है कि उस पौधे को इतना सामना करना पड़ा और फिर भी वह इतना बड़ा हो गया? दादाजी मुस्कुराए और कहा, हां, बाहर के पौधों को कई चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन समस्याओं का सामना करने का भी फायदा है। बाहर के पौधे को अपनी जड़ें जितनी चाहिए उतनी फैलाने की आजादी मिलती है। तूफान जैसी समस्याएं उसकी जड़ों को मजबूत बनाती है। आज वह इतना मजबूत है कि छोटा सा तूफान उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। बेटा, मैं जो कहने वाला हूं वह याद रखना, तो तुम जीवन में जो भी काम करोगे उसमें सफल हो सकोगे। अगर तुम हमेशा आरामदायक विकल्पों को चुनोगे तो तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम उतनी मुश्किल से पहुंच सकोगे जितनी कि तुम सामने आने वाली दुनिया का सामना कर सको। कभी भी बाधा के रूप में नहीं, बल्कि सफलता की ओर बढ़ाओ। बच्चा गहरी सांस लिया और पेड़ को देखता रहा और उसने अपने दादाजी के शब्दों को समझ लिया। जीवन में जो रुकावटें हम दुश्मन मानते हैं वे ही हमें मजबूत और सफल बनाती हैं। उसी तरह हमारा जीवन एक महान रोमांच से भरपूर होता है, जिसमें टेढ़े मेढ़े मोड़ हो सकते हैं जो हमें रास्ते में आ रही बाधाओं के रूप में लग सकते हैं। लेकिन याद रखो, ये बाधाएं एक पहेली की तरह होती हैं जो हल करने का इंतजार कर रही होती है। जब आप कोई खेलते हैं तो मजा तब आता है जब आपको समस्याओं को कैसे हल करना है पता चलता है। जीवन भी ऐसे ही काम करता है। हर बाधा जो आपके सामने आती है वह एक सीखने और बढ़ने का मौका होता है। तो इन सड़कों को, आपके पथ को बंद करने वाली बाधाओं को, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और खुद को देखें। तब हम जीवन के खेल में ऊंचाई छू सकते हैं। आपके पास जो कौशल, निर्धारण और उत्साह है, वह कुछ भी हो जो आपके रास्ते में आता है, उसे जीत सकते हैं। आशा है कि आप इस कहानी से कुछ मूल्य प्राप्त करेंगे और इसे अपने जीवन में लागू करेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।